मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, चाँद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। और मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं वाइट फेस माउंटेन। ये तकरीबन 15 मिनट के रास्ते पे है लेक प्लेसिड से। तो हमने आज स्टे किए पहाड़ों के ऊपर। मेरा कोई इरादा तो नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन बहुत ही शायराना किस्म का माहौल बना हुआ है। खामोशी है बिल्कुल। यहाँ पे इस होटल के बिल्कुल पीछे एक दरिया बहता है, उसकी हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। लाइटिंग देख लें आप, और ऊपर से फुल मून। ओके, तो हमारी अर्ली मॉर्निंग वाली सुबह हो गई है 10:30 बजे। रात को तो हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन सुबह सुबह हमारा इन नज़ारों ने वेलकम किया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कहते हैं कि अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने नाश्ते के पैसे बचा रहे हैं। लेकिन वो पुराना ज़माना था, अब ज़माना बदल गया। अब हम सुबह देर से उठते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने लंच के पैसे बचाते हैं। अब यहाँ कोई आसपास रेस्टोरेंट तो है नहीं, तो रात के बचे कुचे खाने से हम करते हैं अपना नाश्ता, और तब तक आप यहाँ के हसीन मनाजिर को एंजॉय करें। मौलाना रूमी साहब फरमाते हैं कि सफ़र करो, क्योंकि सफ़र तुम्हें सिर्फ नए रास्ते नहीं देता, नई आंखें भी देता है। बचपन में हम जिस गांव में रहते थे, उस गांव के सामने एक बड़ा पहाड़ था। 10-12 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन वो बड़ा करीब नज़र आता था। जब बारिश होती थी उसके बाद तो और ज़्यादा करीब लगता था। ऐसे लगता था कुछ देर चलेंगे और पहाड़ तक पहुंच जाएंगे। मैं हमेशा उस पहाड़ को देख के सोचता था कि इस पहाड़ पे कौन लोग रहते हैं, और इस पहाड़ की दूसरी तरफ कौन सी दुनिया होगी। तब ज़माना सादा था, इंटरनेट था नहीं, तो इसी जुस्तजू में और इसी तजस्सुस में मुझे शौक़ हुआ कि मैं जाऊँ, सफ़र करूँ, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाऊँ, लोग देखूँ, पहाड़ देखूं, झील दरिया देखूं। और फिर मुझे जहाँ पे भी मौका मिला, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, कभी दोस्तों के साथ, कभी यूं ही अकेले, मैं निकल पड़ता था। हर इंसान की ज़िंदगी में 3 दौर आते हैं। एक दौर वो होता है जब वो किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं होते। फिर एक दौर वो आता है जब उसके पास वसाइल होते हैं लेकिन वक्त नहीं होता। फिर एक दौर ऐसा भी आता है कि वसाइल भी होते हैं, वक्त भी होता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं रहती। इंसान बूढ़ा हो चुका होता है। तो इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाएं, अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे निकलें, क्योंकि सफ़र सिर्फ रास्तों पे चलने का नाम नहीं। जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, तो उस ख्वाहिश से लेकर उस चीज़ के पा लेने तक या खो देने तक, बीच में जितना भी वक्त है, ये एक सफ़र है। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि लुत्फ़ मंजिलों का नहीं, सफ़र का है, क्योंकि मंजिल तो बस एक लम्हा है और सफ़र एक पूरी कहानी। हमारा इरादा तो था कि हमने झील पे जाना है और पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, लेकिन जब सुबह हुई और ये नज़ारे हमने देखे तो बस इरादा बदल गया। सारा दिन हमने यहीं पे गुजारा है। यहाँ पे एक पास में चेयर लिफ्ट है, बिल्कुल करीब में ही है, तो उस पे जाएंगे, देखेंगे अगर वो चल रही है तो हम चेयर लिफ्ट की एक राइड लेंगे। और बाकी हमने दिन पूरा यहीं पे गुजार दिया है, बिल्कुल दरिया के किनारे पे, और ये सारे नज़ारे।
हम चल पड़े हैं इस वक्त नीचे टाउन की तरफ, और जब तक हम टाउन पहुंचते हैं मैं आपको बहुत ही एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा यहाँ के बारे में, और यहाँ के बारे में बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्म की मालूमात दूंगा आपको। ये आज से तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी बात है, जब यहाँ पे सेटलर्स नहीं आए थे और यहाँ के नेटिव लोग यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे दो बड़े कबीले आबाद थे, एक को मोहाक कहते थे और दूसरे को अल्गोनक्विन कहते थे। जो मोहाक कबीला था वो नीचे वादियों में रहता था, खेती बाड़ी करता था, जानवर पालता था और वही उनका ज़रिए माश था और उसी तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन जो अल्गोनक्विन कबीला था वो ऊपर पहाड़ों में रहते थे और वो सारा साल शिकार करते थे और उसी से उनका गुज़र बसर होता था। लेकिन जब सर्दी शदीद हो जाती थी, बर्फ़बारी पड़ जाती थी, तो उनको फिर शिकार मिलता नहीं था। तो वो ज़िंदा रहने के लिए यहाँ पे एक दरख्त है जिसे पाइन ट्री कहते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे पहाड़ों में इस तरह के दरख्त, तो वो उसकी छाल उतार के उसकी छाल के नीचे एक नरम हिस्सा होता है, तो वो उसको खा जाते थे ज़िंदा रहने के लिए। तो जो नीचे मोहाक कबीले वाले थे वो उनका मजाक उड़ाते थे और उनको कहते थे ट्री ईटर्स, यानी कि दरख्त खाने वाले। और उनकी ज़ुबान में इसका जो लफ्ज़ बनता है वो बनता है एडिरोंडिक, और इसी निस्बत से फिर बाद में इस इलाके का पूरे जो पहाड़ी सिलसिला है इसका नाम पड़ गया एडिरोंडिक माउंटेंस। ये तो थी यहाँ की कहानी। अब मैं आपको इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात दूंगा। 1892 में इस पहाड़ी सिलसिले को पार्क का दर्जा दिया गया। इस पार्क का कुल रकबा जो है वो तकरीबन 60 लाख एकड़ है, जो कि तकरीबन 24,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। अब ये कितना बड़ा इलाका है आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि नेक्स्ट हम जिस स्टेट में जाने वाले हैं वर्मोंट में, ये पार्क और वर्मोंट का पूरा स्टेट एक बराबर है, और ये पार्क जो है ये न्यूयॉर्क स्टेट का 20% हिस्सा बनता है। ये पार्क अमेरिका के दूसरे पार्क से इस लिहाज से भी मुख्तलिफ है कि यहाँ का जो 50% एरिया है वो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है, और बाकी के 50% एरिया में यहाँ पे टाउन्स और विलेजेस हैं। इसकी कुल आबादी तकरीबन 1,30,000 है जो लोग यहाँ पे रहते हैं, और तकरीबन सालाना 1 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में तकरीबन 3,000 के करीब छोटी और बड़ी झीलें हैं। जी हाँ, 3,000 मैंने कहा है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप गूगल कर लें। तो यहाँ पे 3,000 के करीब छोटी बड़ी झीलें हैं, 30,000 मील लंबी दरिया और नदियाँ हैं। यहाँ पे तकरीबन 1600 पहाड़ी चोटियाँ हैं, जिनमें से 46 चोटियाँ ऐसी हैं पीक्स जो कि 4,000 फुट से ऊंची हैं। यहाँ के जंगलों में बड़ी तादाद में हिरन और मूस पाई जाती हैं। मूस भी हिरन की ही एक किस्म है जिसके सर पे ज़्यादा सींगें होती हैं, और यहाँ पे ब्लैक बेयर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो अगर आप कहीं जंगल के करीब जाएं तो बराए मेहरबानी खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ना लेके जाएं, नहीं तो कोई भी रीच आपको हेलो हाई करने आ जाएगा। ये तो थी एडिरोंडिक माउंटेंस के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। तो चलें अपना सफ़र जारी रखते हैं और मिलते हैं टाउन में। हम निकले थे चेयर लिफ्ट पे जाने के लिए, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश होती है तो चेयर लिफ्ट बंद हो जाती है। तो हम आए हैं अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए। बहुत ही प्यारा सा टाउन है। गाड़ी चार्ज होगी तो उसके बाद निकलेंगे, कुछ खाने पीने का सिस्टम करेंगे। मौसम तो बहुत ही खूबसूरत हो गया, और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये कि आउटडोर एक्टिविटीज़ अब नहीं हो पाएगी क्योंकि बारिश हो रही है। तो वैसे तो बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और दुआ तो यही होती है कि हर वक्त बारिश होती रहे, लेकिन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि बारिश रुक जाए ताकि हम
कोई घूम फिर सकें, ये जगह देख सकें। ओके, तो जब तक हमारी गाड़ी चार्ज होती है मैं आप लोगों को इस टाउन के बारे में कुछ बताता हूँ। यहाँ पे एक कहानी लेजेंड मशहूर है। तो पुराने ज़माने में यहाँ पे एक कबीला रहता था जिसको अल्गोनक्विन कहते थे, और उन लोगों का मानना ये था कि यहाँ पे पहाड़ों में एक रूह बसती है जो बर्फ़ और मौसम को काबू में रखती है। तो करना कुछ यूँ हुआ कि एक सर्दी में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई, रास्ते सारे बंद हो गए, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बर्फ़ ने सब कुछ ढांक लिया। तो ये लोग सारे दुआ करने लगे। इन लोगों का मानना ये था कि अगर कोई बंदा हम में से ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ के वहाँ से दुआ करेगा तो ये बर्फ़बारी रुक जाएगी और ये मौसम नॉर्मल हो जाएगा और हम भूखे मरने से बच जाएंगे। लेकिन मौसम शदीद था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जाके दुआ कर सके, क्योंकि ज़ाहिर जान का ख़तरा था। तो उसी कौम में एक लड़की थी जिसका नाम था टाया। उसने बहादुरी दिखाई और घर से निकली, पहाड़ पे चढ़ती रही और वो फिर कभी वापस लौट के नहीं आई। लेकिन उसके अगले दिन ही बर्फ़बारी रुक गई और मौसम नॉर्मल होने लगा। और जो वहाँ के मकामी लोग थे उनको यही यकीन था कि इस लड़की की दुआ की वजह से और इस लड़की की बहादुरी की वजह से ये मौसम नॉर्मल हो गया। तो उसकी बहादुरी आज भी याद की जाती है यहाँ पे, और बहादुरों को हमेशा लोग याद रखते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? सच्ची है या झूठी कहानी है? जैसे हर जगह पे कहानी होती है, हर झील की, हर पहाड़ की, हर टाउन की कोई ना कोई कहानी, एक लेजेंड होती है। तो यहाँ की ये कहानी। तो हम इस वक्त आ चुके हैं लेक प्लेसेट के टाउन में। यहाँ पे पास में ही एक खूबसूरत मिरर लेक है और उसके साथ लेक प्लेसेट है। इरादा तो हमारा था कि हम चेयर लिफ्ट पे जाएंगे, लेकिन अल्लाह का और इंसान का एक इरादा नहीं होता। बारिश शुरू हो गई तो बारिश में चेयर लिफ्ट बंद हो जाती है। तो हमने सोचा चलो लेक पास ही है, मतलब तकरीबन 10 मिनट के ड्राइव पे था। तो हम आ गए इधर लेक प्लेसेट पे, और एक्चुअली पहले लेक मिरर लेक देखेंगे और उसके बाद जाएंगे फिर लेक प्लेसेट पे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं भीग भी रहा हूँ, थोड़ी सी ठंड भी है, लेकिन यहाँ से जाने का दिल नहीं चाह रहा। और यहाँ पे एक तो ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, दूसरी बात ये कि बारिश भी हो रही है, तो मैं आपको कोई ड्रोन शॉट नहीं दिखा पाऊँगा। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं इसको कहते हैं मिरर लेक। और मिरर लेक इसको इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल आईने की तरह है। इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन जब मौसम साफ़ होता है तो इसमें आसमान का और पहाड़ों का अक्स नज़र आता है। इसी वजह से इसको मिरर लेक कहते हैं। मिरर लेक जो है ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है और कोई 1 माइल लंबा है और 0.3 माइल चौड़ा है, और ये बिल्कुल लेक प्लेसेट के पास ही है। लेकिन ये भी एक बहुत ही मशहूर जगह है। मिरर लेक के इर्द गिर्द जो है सारे वॉकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं, तो लोग वॉक कर सकते हैं। फैमिलीज़ के लिए बहुत ही नाइस जगह है। यहाँ पे मार्केट्स भी हैं, दुकानें हैं, लोग शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये है मिरर लेक। हमारा इरादा तो था कि हम लिफ्ट पे जाएंगे, चेयर लिफ्ट पे जाएंगे, लेकिन चेयर लिफ्ट बारिश में बंद हो जाती है, तो और कोई कुछ करने के लिए था नहीं। तो ये बिल्कुल पास में ही है, इसलिए हम इधर आए हैं। तो आप भी मिरर लेक के नज़ारे देखें, मैं भी इंजॉय करता हूँ। तो बहुत ही कोई शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। हम इस वक्त लेक प्लेसेट के एरिया में हैं। अच्छा, लेक प्लेसेट सिर्फ झील का नाम नहीं है, यहाँ इस टाउन का नाम भी लेक प्लेसेट है। ये मुझे अब पता चला, मुझे को लगा सिर्फ झील का नाम है। तो लेक प्लेसेट के एरिया में कोई हलाल फूड नहीं है, तो हमने अभी वेजी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, यही ऑप्शन रह जाता है हमारे पास, और एक चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो खाना खाएंगे और चलेंगे घर मतलब होटल चलेंगे। और आज का जो प्रोग्राम बना था सारा चौपट हो गया।
तो कल देखेंगे कि कल फिर क्या करेंगे हम लोग। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, चलिए मिल के खाते हैं। जो आना चाहो हजार रास्ते, न आना चाहो उज़र हजारों, मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। दिन ढल चुका है लेकिन कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं इस सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा पामान।